अस्सलाम वालेकुम। मैं अदनान आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। जी बीवी ने अभी नाश्ता दिया है। मैं नीचे जो है बीवी से नाश्ता करके आया हूँ। थोड़ा सा सांस चढ़ा, आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो जी इनकी तारीफ़ करना लाजमी है जी। बेगम साहिबा हैं, तो अगर उनकी तारीफ़ ना करें तो वह नाराज़ हो जाती हैं कि वीडियो में मेरी तारीफ़ क्यों नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से रिफ्लेक्शन टीवी मेरे सामने चल रहा है जी। न्यूज़ देख रहा था जी मैं। तो बस ये पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसके बारे में पहले बात करते हैं जी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उन्होंने मुलतवी कर दिए हैं जी। पहले उनका था कि ये 5 फ़रवरी को इलेक्शन करवाएंगे, तो अब उन्होंने इसको मुलतवी कर दिया है। लो जी, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है जी कोई। अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग अपनी कंपेन जो है वो ज़ोरों शोर से कर रही है। फैसलाबाद में जलसा था जी मियाँ साहब का, तो जलसा हाल तो मुझे नहीं लगा इतना बड़ा जलसा था वो। जलसा वो ज़रा छोटा था, क्राउड भी इतना कोई चार्ज नहीं था। जलसे में मैं गया था थोड़ी देर के लिए, कुछ वीडियोस भी मुझे रिसीव हुई। तो धोबी घाट जितना बड़ा ग्राउंड है ना, उतना वो ज़्यादा भरा नहीं ग्राउंड ना। तो वो आधा ग्राउंड था मेरे ख्याल में भरा हुआ। तो मियाँ साहब भी इतने कोई जो है वो मुझे, उनकी तकरीर भी इतनी लंबी नहीं थी। वो हेलीकॉप्टर का कह रही थी, हेलीकॉप्टर जोड़ना है तो वो अंधेरा हो जाएगा। तो आल दो इतनी मेहनत से जलसा अरेंज किया गया था बशीर अली राना सनाउल्लाह की तरफ से। ख्वाजा इस्लाम थे इधर, शेख इजाज़ बिल्ला। तो जी जलसा हो गया है, ठीक है। वो मरीम साहिबा जो है वो भी जलसे कर रही हैं जी। शहबाज शरीफ साहब भी लहदा जलसे कर रहे हैं और मियाँ साहब भी कर रहे हैं बड़े, जो है नवाज शरीफ साहब। उधर बिलावल साहब कंपेन कर रहे हैं, आसफा लगी हुई है उनके साथ, और जरदारी साहब भी कंपेन कर रहे हैं। ज़ोरों शोर से कंपेन जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब भी अपनी कंपेन कर रहे हैं। इस तक हमें पार्टी वाले जो अपनी कंपेन कर रहे हैं, एएनपी भी अपनी कंपेन कर रही है। तो लेट्स सी जी। आज जो है वो पीर है और 2 दिन रह गए हैं जी। आज 5 तारीख है और जुमेरात को जो है वो इलेक्शन है जी, 8 फरवरी को। तो अल्लाह करे जी धांधली इस बार किसी के साथ ना हो। सब धांधली को शोर मचाते हैं जी, जितनी भी पार्टियां हैं पार्लियामेंट की हमारी। तो देखें जी इस बार कौन ज़्यादा धांधली का शोर मचाता है। मुझे लगता है कि पीटीए वाले ज़्यादा धांधली का शोर मचाएंगे, क्योंकि वो हर बार जो है वो ज़्यादा ही धांधली का शोर मचाते हैं। इमरान खान साहब का पता है हमें कि वो हर बार ज़्यादा धांधली का शोर मचाते हैं। हाल दो धांधली तो होती है, सारी पार्टियां इसमें मानती हैं, लेकिन शोर ज़्यादा जो है इमरान खान साहब ऐसे मचाते हैं जैसे सिर्फ धांधली उनके साथ होती है, और बाकी पार्टियां जब वो इतना शोर नहीं मचाती। तो देखें जी, अब ऊँट किस करवट बैठता है इलेक्शनों का, कौन सी पार्टी जो है वो विन करती है, कौन सी ज़्यादा सीटें जीतती है। इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो है वो खड़े होंगे, क्योंकि इमरान खान की पार्टी से जो है वो बल्ले का इलेक्शन जो निशान जो है वो वापस ले लिया गया है। तो अब वो भी जो है वो आज़ाद ही होंगे जी, उसके सारे कैंडिडेट। आल दो उन्होंने एक जो है, जैसे आपको पता है कि पीटीआई वाले सोशल मीडिया अपना बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, उसी को यूज़ करते हुए उन्होंने अपना फेसबुक पे इमरान खान का जो पेज है उसको अगर आप मैसेज करें उस पर जाके अपना नेशनल असम्बली का हल्का या अपना प्रोविंस असम्बली का हल्का टाइप करके, ठीक है, उसका नंबर आप मैसेज करें तो आपको पता चल जाएगा जी पीटीए ने किस बंदे को जो है वो सपोर्ट किया। या पीटीए का जो टिकट होल्डर था वो कौन सा था जब बल्ला नहीं छिना था। अल्दो वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे वही उम्मीदवार हैं, पार्लियामेंट में जो वोटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर की तो वो हमें ही वोट डालेंगे जी। पीटीए का ये मौक़िफ़ है। तो देखें जी, ज़ात उम्मीदवारों की गेम जो है वो ऊँट किस करवट बैठता है। आल्दो बिकते भी देखे हैं हमने ज़ात उम्मीदवार इलेक्शनों में, सारे इलेक्शन आते हैं ज़ात उम्मीदवार जो है वो बिक जाते हैं जी। कोई इसी पार्टी में चला जाता है, कोई उस पार्टी में चला, जिसको जितना करोड़ मिलता है वो उस पार्टी में चला जाता है। तो अक्सर में ये होता है जी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम बहसीत कौम जो है वो सही नहीं है। जब तक हम बहसीत कौम सही नहीं होंगे तो ये इलेक्शनों का जो है यही हाल होता रहेगा। वोटर्स का टर्नआउट जो है वो बड़ा मैटर करता है कि वोटर्स कितने परसेंट निकलते हैं। हमारे आज तक जो वोटर निकलते हैं किसी इलेक्शन में 40%, किसी में 45, किसी में 48, यही हमारा टर्नओवर रहा है करोड़ों वोटर्स में। आधे से ज़्यादा या आधे लोग हमारी कंट्री के जो वोट होल्डर हैं, जिनका वोट बना हुआ है, वो वोट नहीं डालते इसी डर से कि हमारा वोट की वक़्त नहीं है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अपना बंदा ही आएगा जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। हमारे लोगों का यही मौक़िफ़ है जी। और आप लोगों को पता है जी कौन बंदा आता है जिसको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, वो आता है या दूसरा आता है, आप लोग इसको बेहतर जानते हैं। तो हमें जी वोट अपना ज़रूर डालना चाहिए, वोट को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम अपने को, वोट जो आपका कीमती है, आपका हक़ है। बाद में आपके हक़ के साथ क्या होता है वो एक अलहदा बात है। ज़्यादती होती है, धांधली होती है, जो भी होता है, ये सिलेक्शन होती है, लेकिन आपको आपका हक़ एटलीस्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने ये काम में हिस्सा नहीं लिया था। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगता है जी हमारे इलेक्शनों पे, तो उसमें आप भी हिस्सा लें। आपको भी पैसे लगते हैं तो आप भी हिस्सा लें, सपोर्ट करें अपने उम्मीदवार को। बाकी आप अल्लाह पाक के पे छोड़ दें। अगर कोई धांधली या ज़्यादती करेगा, अल्लाह पाक जो है वो बेहतरीन कारसाज हैं, उससे बदला लेंगे। तो अब देखते हैं जी पीटीए जो है वो कितनी सीटें विन करती है, नून लीग कितनी करती है, और पीपल्स पार्टी कितनी करती है, और गवर्नमेंट मखलूत बनती है ये एक पार्टी की बनती है। ये डिपेंड करेगा इलेक्शन के रिजल्ट्स पे।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो जैसे ही कोई न्यूज़ अपडेट आएगी आपसे दोबारा बात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।